बात समझ में आ रही है? इन्हें बोला कि एक मैन है ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल टावर, टॉप ऑफ वर्टिकल टावर, इसका मतलब आपको एक टावर दे रखा है, एक कार आ रही है मूविंग आ यूनिफॉर्म स्पीड, उसकी क्या है एक यूनिफॉर्म स्पीड है, कमिंग डायरेक्टली टूवर्ड्स इट्स टेक अ 12 मिनट्स फ्रॉम द एंगल ऑफ डायरेक्शन टू चेंज फ्रॉम 30 डिग्री, ये एंगल है इसका 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, हाउ सम आफ्टर दिस विल कार रीच द टावर, गिवन द आंसर नियरेस्ट सेकंड। तो इसका मतलब आपको क्या बताना है, टाइमिंग पता करनी है, तो टाइमिंग भी पता करनी है भैया आपको, टाइमिंग भी पता करनी है, टाइमिंग निकालनी है आपको, कितनी टाइमिंग उसको लगता है, ठीक है, नियरेस्ट द टावर। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक टावर है, एक टावर है, ठीक है, एक टावर है, और आपके पास एक बात होती है, स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहली बार जो कार यहाँ से चलना शुरू करती है, तो कार ने जो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया वो इस तरीके से बनाया, यहाँ पर कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो उस कार ने चलना शुरू करा, तो स्पीड कितनी है इसकी, मान लेते हैं v है, टाइम कितना दे रखा है आपके पास, 12 मिनट दे रखा है, तो डिस्टेंस पता लग गई हमारे पास, इसके डिस्टेंस यही होगी। इसका मतलब दूसरा जब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 बन रहा होगा, उससे पहले इसने जो कार ने डिस्टेंस कवर कर ली होगी, वो आपके पास 12 इतनी डिस्टेंस ने कवर कर ली होगी। तो इसका मतलब आगे वो कितने डिस्टेंस कवर करेगा, आगे मान लेते हैं उसने x डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, पहली बात, ठीक है, यस सर। बोलो सही है कहानी। अब आगे देखो यहाँ यस पर क्या सर। बोला गया है, इसने a बोला है, यहाँ पर b बोला है, यहाँ पर c बोला है और यहाँ पर d बोला है। इसने इसकी यहाँ पर हाइट दे रखी है, इसने इसकी यहाँ पर क्या दे रखी है, हाइट दे रखी है। अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले मेरा काम वही होगा, छोटे वाला ट्राइंगल, ये छोटे वाला ट्राइंगल। तो आपके पास कितना हो गया, 10 45 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन एक्स प्लस टी, एक्स इंटू टी। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, 1 होती है। तो 1 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स इंटू टी। तो आपके पास h की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स टी आ गई। इसे मान लेंगे आप इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड टाइम आप यूज करेंगे ये बड़े वाला, सेकेंड टाइम आप यूज करेंगे बड़े वाला। इसका मतलब 10 30 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा h अपॉन, ये पूरा बेस ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12v प्लस एक्स टी हो गया, ठीक। अब आपको पता है 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होता है, 10 30 डिग्री की वैल्यू होता है 1/√3 होता है, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया h अपॉन, यहाँ पर कितना आ जाएगा वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी v लो, ये वेलोसिटी v हम लेके चल रहे हैं ना, स्पीड मतलब स्पीड कितनी v में ले लेते हैं, इसकी स्पीड v हो, दोनों v ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 12v प्लस का vt हो गया, ठीक है। एक्स्ट्रा मारने की जगह v ले लो, क्योंकि स्पीड, क्योंकि यहाँ का भी हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे ना, तो डिस्टेंस निकालेंगे और स्पीड दे रखा है v और टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए vt ले लो, ठीक है। अब इनके हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 12v प्लस vt इज इक्वल टू √3 और h आ गया मेरे पास। यहाँ तक कहानी क्लियर होगा कि हाई हो। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ भी v की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो और यहाँ भी v की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। अब देखो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर जो है ना h की वैल्यू पुट कर दो, h की वैल्यू कितनी यहाँ पर vt, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हो आप। तो जैसे ही आप इस वाले की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो आपको दिखाई देगा 12v प्लस vt इज इक्वल टू √3 इंटू वीटी दिखाई देगा, ठीक है। अब उसके बाद आप इस vt को दले जा सकते हैं, तो आपके पास मिलेगा 12v इज इक्वल टू √3 vt, और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस vt। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, vt कॉमन है, तो आपके पास आ जाएगा 12v इज इक्वल टू vt, और यहाँ आ जाएगा √3 और -1 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग v से v कैंसिल आउट कर देंगे, तो टाइम आपके पास कितना आ जाएगा 12 अपॉन √3 -1 आ गया। तो आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो आपको पास दिखाई देगा t इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा आपके पास 12, यह आ जाएगा √3 और यहाँ आ जाएगा प्लस का 1, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 3 -1। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 12 √3 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 कितना होता है 12। तो यहाँ पर t की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, इतना सेकेंड आपको, इतना मिनट आपको यहाँ से आगे कवर करने में लगेगा। ये आपका फाइनल आंसर निकाल लिया, आपको टाइम निकालना था, ठीक है।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? और टाइम देखो, टाइम आपको निकालना किस में, टाइम मिनट्स में पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे पहले मिनट्स में दे रखा है। तो इसको एक काम करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं 6 √3 को लिख सकते हैं हम लोग 1.731 एंड +1 लिख सकते हैं। तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 6, यहाँ आ जाएगा 2.731 आ जाएगा। ठीक है, और इसको जब आप पूरा सोल्व करेंगे, फाइनल सोल्व करने के बाद आपके पास t की वैल्यू आएगी यहाँ पर 16.39 मिनट्स। ये सॉल्व करने के बाद आएगा। तो t की वैल्यू, इसका मतलब आपको कितना मिला 16 मिनट्स और कितने सेकंड लग रहा है, ये 20 कितने सेकंड लग रहा है, 386. इसको कन्वर्ट कर लो, कितने सेकंड लग रहा है 23 सेकंड। ठीक है, इतना आपका ये हमारे पास आंसर आ गया, आप इसको यहाँ कवर कर सकते हैं।